लगाने का कि आप और आपका परिवार पहली बात तो बीमार ना पड़े। अगर बीमार है तो हम छोटे मोटे कोई नुस्खे, कोई तरीका, कोई आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियां, कोई खाने पीने के परहेज से ही आपको ठीक रहना सिखा दें। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो हमारे पीछे फोटो लगी हुई है, हमारा आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी का हॉस्पिटल भी है जिसको हम हिम्स बोलते हैं, जिसका हमारे पास जो लाइसेंस है शुद्धि आयुर्वेदा पंचकर्मा हॉस्पिटल के नाम से, क्योंकि पंचकर्मा में भी सारे ट्रीटमेंट हो जाते हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, चाहे हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो। लेकिन आम आदमी को नहीं पता, उसको लगता है सिर्फ सर्जरी, सिर्फ एलोपैथी, सिर्फ बड़ा हॉस्पिटल ही इसका इलाज कर पाएगा। लेकिन आपको नहीं पता, गरीब होके बाहर निकलते हो, घर बेच के बाहर निकलते हो, ठीक है, पत्रकार हो, छूट मिल जाती है, भर्ती बेड मिल जाता है। जैसे अभी कोरोना चला था, कोरोना के टाइम पे पत्रकारों को बेड मिलने में बहुत दिक्कतें नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि पत्रकार से हर कोई रिस्पेक्ट करता है। मैं नहीं दूसरा वर्ड यूज करूंगा, डरता है मैंने बोल दिया वैसे जानबूझ के बीच में मैंने। तो कहने का मतलब यह है कि ये प्रेस क्लब में कैंप का उद्देश्य है कि आप सारे लोग, हम लोगों का जो मकसद है, सुबह से लेकर रात तक आपको एक दिनचर्या सिखा दें कि कहां कहां आप गलती करते हो जिसकी वजह से शुगर होती है, कहां कहां आप गलती करते हो जिसकी वजह से बीपी होता है, फिर आप क्या गलती करते हो कि पथरी होती है, फिर आप क्या गलती करते हो कि आपको फेफड़ों के रोग, कोई सांस फूलना, कोई सीओपीडी, कोई लंग्स की प्रॉब्लम, और आप ही के किसी के परिवार में किसी की किडनी फेल हो, अगर डायलिसिस चल रहा हो, तो वो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में कैसे रुकता है वो मैं बता देता हूं, या हमारी टीम समझा देती है। आपके कोई सवाल हैं तो वो पूछ लो। तो आपका ज्यादा बढ़िया सिस्टम क्या होगा कि हम लोग 1 to 1 बात कर लेंगे, तो आपके मनों में जो सवाल हैं वो ज्यादा बेटर तरीके से आंसर आएंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होके एक हमारा आपस की कन्वर्सेशन हो जाएगी, क्योंकि आपके मन में जितने भी सवाल हैं आयुर्वेद को लेके कि आयुर्वेद स्लो है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। मैं आपको इतना फास्ट आयुर्वेद प्रूव कर दूंगा कि आपके पास उसके बाद लाइन ये बचेगी नहीं। और फिर कि आयुर्वेदिक डॉक्टर कम पढ़े लिखे वो बताता हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पूरे 5.5 साल की डॉक्टर डिग्री जो एमबीबीएस, सॉकॉल्ड बीएमबीएस में डाइट का चैप्टर ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं जाता उनको, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं। 5.5 साल की डिग्री में डाइट का चैप्टर नहीं है। और ये डॉक्टर 5.5 साल की डिग्री में 3.5 साल डाइट ही पढ़ते रहते हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या किसके साथ नहीं खाएं, कौन सी चीज किस चीज रिएक्शन करती है, कौन से मौसम, कौन से काल, कौन सी परिस्थिति, कौन सा देश। कोरोना आए तो, अब कोरोना तो नाम अब आया ना, पुराने टाइम पे भी कोरोना था लेकिन उसका नाम कोरोना नहीं था उस टाइम पे, उसका नाम सिंपल सर्दी जुकाम फ्लू था। अब आज के टाइम में चल क्या रहा है, किलिंग फिनोमिना बोलते हैं उसको हम। कोरोना आया, कोरोना को मारने चल पड़ते हैं। एक चम्मच पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार पड़े हैं दुनिया में कोरोना से, उन सबका कोरोना इकट्ठा कर लो। ध्यान से सुनो, मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको मास्क की सच्चाई पता लग जाएगी। पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार पड़े हैं, एक चम्मच देना भूषण जी वहां से लाके। और अभी जो डेंगू चल रहा है वो भी समझा देता हूं आपको। हो क्या रहा है, कोरोना होता है, हम कोरोना आता है, कोरोना को मारने चल पड़ते हैं। अब डेंगू आया, हम मच्छर मारने चल पड़ते हैं। अरे भाई अपनी तरफ तो ध्यान दे दो, कहां जा रहे हो, किसको मारने जा रहे हो, हवा को, भगवान को, किसको हराने जा रहे हो, सृष्टि को। एक चम्मच दे दो भाई फटाफट जरा। पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार पड़े उन सबका कोरोना इकट्ठा कर लो, सारा कोरोना इकट्ठा कर लो, इस एक चम्मच में आ जाएगा। इसको हराओगे तुम, इसको हराओगे। मास्क बंद करके हवाई जहाज में रुकेगा क्या? हवाई जहाज बंद होने से रुक जाएगा? ये चम्मच के अंदर सारी दुनिया का कोरोना आएगा। तो इसको हराने की सोच भी कह सकता कोई इंसान? ये सृष्टि की चीज है क्या? ये तो प्रकृति है, प्रकृति का पार्ट है वो। वायरस हमारे अंदर है, बैक्टीरिया हमारे अंदर है। हम पूरे के पूरे शरीर में 90% बैक्टीरिया वायरस ही होते हैं हमारे अंदर। उसको कैसे हराओगे? इस मास्क से हवा जा रही है ना मास्क के अंदर, तो वो तो हवा है, हवा का पार्ट है वो। उसको कैसे हरा सकते हो? खांसने से, छींकने से रोक लोगे क्या किसी को? अच्छा, सारी हिंदुस्तान पूरा छींक ऐसे मारता है, ऐसे मारनी चाहिए भैया, पहले बता देता हूं। हमेशा छींक ऐसे मारनी चाहिए, ऐसे। हाथ पे तो फिर आपने सारा बैक्टीरिया लगा लिया जो बाहर निकाला बॉडी ने।
बॉडी छींक क्यों मारती है? बॉडी का प्रतिरोध है। बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल घुसने की कोशिश कर रहा था, बॉडी ने छींक मार के तो दूर भगाया कि तू मेरे को नहीं चाहिए, चल आउट। जब हमारा स्मेल जाता है स्मेल, तो भगवान ने इशारा किया कि रुक जा मानव, तेरी स्मेल छीन रहा हूं, मेरे को बॉडी में एंटीबॉडी बनाने हैं, 3 दिन मत खाइयो। एक्चुअल में खाना छुड़वाने का इशारा है कि आपकी गंध छीन ली, आपका टेस्ट छीन लिया, आपको खाना बंद करने का इशारा है भगवान का। जानवर भी यही करते हैं। आप लोगों ने कभी किसी ने कोई जानवर पाला आज तक? कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई बंदर, कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई गाय, कोई भैंस। जब वो बीमार पड़ती है क्या करती है सर? वो बीमार पड़ती है क्या करती है? खाना छोड़ देती है, बस मुंह चलाती है, खाना वो जुगाली करती है। पुराना पड़ा है हमारे अंदर। उस टाइम पे खाना छोड़ना है, भोजन नहीं छोड़ना। ये दोनों शब्दों में फर्क है। खाना छोड़ना है, भोजन नहीं छोड़ना। एक भोजन है, खाना है। हम भोजन खाने के लिए बने हैं, आप खाना खाते हो। हम भी आपको खाना ही खिला रहे हैं यहां पे, क्योंकि सब खाना खाते हैं। रोटी चावल पका हुआ खाना होता है, कच्चा भोजन होता है। भोजन खाना होता है। भोजन मतलब फ्रूट, सलाद, नारियल पानी, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, इस तरह की चीजें, स्प्राउट्स। जो नेचुरल है वो खाना है। जो पक गया वो, जो नेचुरल है वो क्या खाना है? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूं, फिर वो कोई मुझे रोक भी नहीं रहा। जो नेचुरल है वो भोजन है। भजन भोजन, वो भोजन है। जो पक गया वो खाना है। तो 3 दिन खाना छोड़ना है, भोजन नहीं। तो जानवर क्या करते हैं? घास खाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो भोजन है। आप उनके आगे पका हुआ बढ़िया सा कुत्ते के आगे मीट रख दो, नहीं खाएगा। शाही पनीर रख दो, नहीं खाएगा। लेकिन हमें इंसान को चाहिए। इसीलिए कोरोना घातक होता है, निमोनिया में कन्वर्ट होता है। कोरोना है, मैं ये नहीं कह रहा कोरोना नहीं है, कोरोना है, लेकिन चम्मच जितने साइज में पूरी दुनिया में है, यानी कि सारा इकट्ठा होकर एक चम्मच में आ जाता है। तो इसको कैसे हरा सकते हो? अभी डेंगू आया, हमने डेंगू को मच्छर मारने शुरू कर दिए। एक घर में अगर 5 सदस्य हैं, मच्छर ने सबको काटा, बीमार एक क्यों पड़ा? जिसकी इम्यूनिटी वीक है। तो काम कहां करने की जरूरत है? अपने ऊपर, इम्यूनिटी पर। मत भागो मच्छर हराने पर, मत भागो कोरोना को हराने पर, अपने आप को जिताने पर भागो। बस अपने ऊपर काम करो। ये आज का कैंप है कि अपना डॉक्टर खुद बनो। आपको किसी एलोपैथी की, किसी होम्योपैथी की, किसी आयुर्वेद की जरूरत ही नहीं है। कैंसर में भी भोजन बंद कर दो। क्या बंद कर दो? खाना बंद कर दो। भोजन खाना है। एक तो रोकते टोकते नहीं हो, बीच में गलत बोल रहा हूं तो भी जानबूझ के पंगे ले रहा हूं कि आप सुन भी रहे हो कि बीच में कहीं और हो। भोजन बंद कर दो, खाना खाना है। अब पक्का, अरे पक्का कर रहा हूं ना आप लोगों को कि यही कोरोना है, यही डेंगू है, यही मलेरिया, यही चिकनगुनिया, ये कैंसर, शुगर, बीपी, सबका एक ही इलाज है कि जब भी हो जाए 3 दिन के लिए खाना बंद कर दो। भोजन खाना है, खाना नहीं खाना। तो सर यही तो वीडियो को बुलाया था आज, जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो, छोड़ दे भैया। अरे मैंने क्यों फैमिली को बुलाया था कि मैं माइक से बोल दूंगा सबको, आपको तो बचाऊंगा कम से कम। चाहिए क्योंकि वो नेचुरल है। तो 70% एनर्जी आपने बचा ली, तो वो कहां काम आएगी? आपके लड़ाई में एंटीबॉडी बनाने में। चाहे वो डेंगू आए, चाहे चिकनगुनिया आए, चाहे मलेरिया आए, चाहे वायरल फीवर आए, चाहे टाइफाइड आए, चाहे टीबी आए, एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। शुगर आए, बीपी आए, जोड़ों का दर्द आए, लीवर खराब आए, किडनी फेल आए, आंखों में चश्मा आए, एक ही इलाज है। भोजन खाओ, खाना कम खाओ। और आयुर्वेद उस टाइम क्या करता है? जो आयुर्वेद का रोल है वो अब यहां शुरू होता है। उस टाइम पे ये आयुर्वेद के जो डॉक्टर पढ़ के आते हैं, उस टाइम ये भोजन के साथ कुछ रस औषधियां, कुछ जरूरी जड़ी बूटियां ऐड ऑन कर देते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी और तेजी से बढ़ती है। जैसे आप सुनते हो गिलोय, हल्दी, जीरा, सौंफ, इलायची। कई बार घर में जुकाम होता है, इलायची वाली चाय बना दो, अदरक वाली चाय बना दो। अरे तो चाय में दूध वाली ना पियो ना उस टाइम पे, बिना दूध के पी लो, क्योंकि दूध वाली है खाना, बिना दूध वाली है भोजन।
फर्क पड़ना है वैसा में। दूध अगर पीना है तो गाय से प्राप्त, भैंस से प्राप्त नहीं पीना, नारियल का पी लो, क्योंकि गाय भैंस वाला है खाना, नारियल वाला है भोजन। कितना आसानी से समझाऊं मैं, इससे भी ज्यादा तो वो बता दो, मैं और आसानी समझा देता हूं, मैं और आसान भी समझा सकता हूं मैं, अगर आपको लगता है तो। किसी को चश्मा लग जाए तो कौन सा भोजन है? हाँ जी, चश्मा लग जाए तो जो भोजन है वही भोजन है। क्या है? अभी तो बताया भोजन क्या क्या है। नारियल पानी। नारियल पानी, फ्रूट, सलाद, नेचुरल जूस। अच्छा एक बात बताओ, घर में डिब्बे वाला जूस लेके आते हो, वो भोजन है या खाना है? तो फिर मत खाओ ना, वो खाना भी नहीं है, वो इतना खतरनाक खाना है। आप बताओ, एक 100 रुपए के लीची के जूस के डब्बे में जूस कैसे आ सकता है? लीची 80 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए किलो चलती है, होलसेल में 70 रुपए किलो मान लेते हैं। कितना मोटा छिलक, कितनी मोटी गिटक, तो 1 किलो लीची में, हेलो एक्सक्यूज मी प्लीज, बातें प्लीज बाद में कर लेना, सबके काम की बात कर रहा हूं। तो 1 किलो लीची में इतनी मोटी गिटक, इतना मोटा छिलक, अगर वो सारा निकालोगे तो 1 किलो में 100 ग्राम जूस निकलता है। 1 लीटर में 900 कुछ ग्राम होते हैं, तो 9 किलो लीची चाहिए, तो 70 निमा 630 की तो लीची हो गई। 10 रुपए का डिब्बा भी है, जिसने बेचा 10 रुपए उसने भी कमाए होंगे, जिसने बनाया होगा 10 रुपए उसने भी कमाए होंगे, कोई 10 रुपए बिपाशा बसु ने भी पकड़ा है उसने भी लिए होंगे, तो 670 का डिब्बा हो गया। आपको 100 रुपए का क्यों दिया उसने भाई? आप उसके कोई, आपको कोई उसको लड़की थोड़ी दे रखी है अपनी, तो वो क्या है? वो कोल्ड ड्रिंक से भी खतरनाक केमिकल और चीनी है निरी। तो कृपया करके अपने घर पे आए कोई तो नींबू पानी पिलाओ, शिकंजी पिलाओ, कोई जल जीरा पिलाओ, उसको जहर मत पिलाओ। दूध वाली चाय जहर है। दूध में फ्लेवोनाइड नाम का, सॉरी, चाय की पत्ती में फ्लेवोनाइड नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक कैटोचिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। यह रिसर्च हो चुकी है कि जैसे ही दोनों मिलते हैं केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दूध वाली चाय क्या हुई आज के बाद? जहर। और बिना दूध वाली चाय क्या हुई आज के बाद? अमृत। हमने आपको सबको हर्बल टी का सैंपल भी दिया है कि रोज सुबह 1 चुटकी खाली पेट बिना कुल्ला बिना ब्रश करे पीनी है। मेरा सिर्फ पत्रकारों से मिलने का एक ही मकसद है कि सबसे पहले मैंने यह सोचा कि हम क्यों ना पूरे देश में अभियान है और उसकी शुरुआत चंडीगढ़ से करते हैं। पहला कैंप चंडीगढ़ में है, हम प्रेस को ही सेट करते हैं। अगर आयुर्वेद को सेट करने के लिए सरकार से हम बार बार सिफारिशें करते हैं, छोड़ बरे, मैंने कहा नहीं करते, अपन प्रेस को ही सेट करते हैं, इनको आयुर्वेद की शक्ति दिखाते हैं। क्योंकि किसी को कब्जी है आप में से, किसी को गैस है, किसी को तेजाब है, किसी का सिर दर्द है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी का जोड़ दुख रहा है, किसी का नीचे नहीं बैठा जाता, किसी को सुबह उठा के चक्कर आते हैं, कोई सुबह उठ के 50 छींके मारता है, किसी के पड़ोसी को तकलीफ है, किसी को नहीं है, किसी के साथ वाले को है। तो फिर इसलिए मैंने बोला हम प्रेस को ही पावर दिखाते हैं आयुर्वेद की। तो एक तो मैं आपको डाइट का शेड्यूल दे रहा हूं, आपको एक डाइट चार्ट मिला सबको यहां पे? डाइट चार्ट नहीं लाए थे क्या? हेलो, खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ। हाँ, आप भी खड़े होके बताओ। शक्लें देखो भाई, दिए इन लोगों ने, किसको नहीं मिला भाई? तो चाय भी दो। अभी आप रास्ते में, आपकी कॉल लग रही है अभी, वो वहां काउंटर पे है। हेलो भूषण जी, भूषण जी, डाइट चार्ट नहीं दिया आपने? आपकी सैलरी 50% कट इस बार। अरे पत्रकारों से पंगे ले रहे हो, इधर आओ, दिखाओ पत्रकारों। नहीं नहीं, पत्रकारों से पंगे। भूषण जी क्या कर रहे हो? पहले आधे बाल है नहीं, मेरे भी नहीं आधे, और बचे नहीं के नहीं। ये डाइट चार्ट है जी, मैं अभी दे रहा हूं दोबारा, जिसको नहीं मिला। ये डाइट चार्ट है और एक ये डाइट चार्ट है। फटाफट मत दिखाओ ना, अब यहाँ पर कैमरे में आएगा। हाँ जी, ये देखो, मैं आप समझाता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है और कैसे खाना पीना है। तो उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो हम सवाल जवाब कर लेते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग बीच में खड़े हैं, अगर कोई तरीका हो सकता है तो, पीछे मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, तो या तो आप यहीं पे, रवि इनको बीच में 2 कुर्सियां दे दो भाई साहब को बैठने के लिए, तो सवाल जवाब कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं ये डाइट चार्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक दूसरा आपको अपने क्लिनिक्स, हॉस्पिटल के बारे में बताता हूं। यहां के बाद भी हमने पत्रकारों के लिए, अगर आप या किसी आपके परिवार के मेंबर में किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो हम उसकी भी पूरी मदद करने को तैयार हैं। हाँ जी जी, अब मुझे सब नजर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर, जो क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं या जो आप बीमारी का नाम बताओ सर। जैसे हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है जी। या कोई हार्निया हो गया,
ठीक है जी, इलाज नहीं है। ओके जी। आप कहते हो भोजन खाने से लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाती है, क्रॉनिक डिजीज। सर आप ये ठीक हो जाती है वर्ड मेरे से कैमरे में मत बुलवाओ, 1954 का मैजिक रेमेडी एक्ट लगवा दोगे मेरे पे, नहीं सर, मतलब फिर भी मतलब कुछ थोड़ा सा वो बता देता हूं मैं, हाँ, बट मेरी भी कोई चिंता रखो यार। हमारे देश में कानून है 1940 में का मैजिक रेमेडी एक्ट, एक कानून है 1896 का एपिडेमिक एक्ट। ये अंग्रेजों ने अपने भले के लिए बनाए थे, आज आयुर्वेद को पिछड़ा घोषित करके आज तक दोनों इस सत्ता में जो भी लोग बैठे हैं उन्हीं कानूनों को चलाए जा रहे हैं। तो आप लोगों से माध्यम से एक अपील है, अगर आप सच में इस देश से प्यार करते हो और इस देश की तरक्की चाहते हो, स्वदेशी से प्यार करते हो, तो हमारे साथ हमारी हेल्प किया करो। ये कानून चेंज होने चाहिए वक्त के साथ। जो आज मास्क का कानून है ये पेंडेमिक एक्ट है, ये 1896 का एपिडेमिक एक्ट है। बेसिकली ये कानून बनाया था अंग्रेजों ने आयुर्वेद को हराने के लिए। ये कानून भी साजिश के साथ लाया गया था। 1896 में भारत में प्लेग फैला था। उस टाइम पे हमारे भारत में प्लेग का संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं था, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा था। तो भारत में जिनको भी होता था हमारे वैद ठीक कर लेते थे। तो अंग्रेज बड़े परेशान हुए। मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी है, ये सब विकिपीडिया पे नेट पे अवेलेबल है, आप भी पढ़ लेना। ये जो बिल्ली रास्ता काट गई है ना, ये कहावत 1896 पहले कभी भारत में थी नहीं, ये उस टाइम ही आई थी, क्योंकि बिल्ली के बालों को पैरों में चुभने से प्लेग हो जाता था। तो लोगों ने बिल्ली को अवॉइड किया, तो कहावत बना दी उठा के बिल्ली रास्ता काट की बाद में। ये तो हमारा महान देश है, हमारी कभी शास्त्रों में कहीं नहीं है बिल्ली रास्ता काट जाए रास्ता रोक दो। डॉक्टर मरीजी, दो तीन पॉइंट जो है जो कि पॉपुलर इस समय क्या है, एलोपैथ है, हाँ जी, आयुर्वेदिक नहीं है। हाँ जी, दूसरा ये है कि सबसे बड़ी है कि लेबोरेटरी टेस्टेड जो है, लेबोरेटरी नहीं है। नहीं लेबोरेटरियां अच्छी हैं। जो पॉइंट बता रहे। तीसरा ये है कि लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेदिक महंगा है, एलोपैथी सस्ता है, मतलब ये जो हाँ, तो उनके सवालों के जवाब देता हूं ना मैं, रीजन भी दे दूंगा और जवाब भी दे दूंगा। वो आयुर्वेद पीछे रहे। वो बताता हूं क्यों रह गया, वो भी बताता हूं, क्योंकि कानून हमारी फेवर में नहीं है ना, हम बोल ही नहीं पाते। आयुर्वेद ये कह ही नहीं सकता कि ये हो सकता है, और उन्होंने पहले ही बी की जगह एम लगा लिया। लोगों को लगता है यही डॉक्टर है, ये तो फर्जी डॉक्टर है। बहुत सारी उन्होंने आईएमए जैसा एक शक्तिशाली माफिया है जिसको हम हेल्थ माफिया बोलते हैं, जो एनजीओ आईएम में, वो इतना पावरफुल है वो किसी को आगे नहीं आने देता। अभी मेरी कोई लाइन आप कोई ऐसा लिख दोगे, वो चक के मुझे सुबह नोटिस उठा के भेज देंगे, वो ऐसे महान लोग हैं वो। तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं, मैं तीनों बातों का जवाब देता हूं। किसी का कोई सवाल इसके अलावा और? जी जैसा आपने बोला जैसे कि हमारी बॉडी में कहीं वायरस है, बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है जी। तो कोरोना वायरस हमारी बॉडी के लिए नहीं आया। बल्कि सर हमें हर साल बुखार जुकाम होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं ये मौसम बदलने पे आते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं बेसिकली। हमारी बॉडी अगर उसके फैमिलियर होगी ना तो अपने आप 3 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन वो 3 दिन में ठीक क्यों नहीं होते? क्योंकि आप खाना खा जाते हो बीमार होने पर। अगर आप भोजन खाते तो आप बीमार ही ना पड़ते। तो सोल्यूशन क्या था कोरोना का, कि जैसे ही कोरोना का पहला लक्षण आए आप भोजन खाओ, खाना मत खाओ, 3 दिन में ठीक हो जाता, 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, इतना ही लाइफ होती है उसकी। हमारी बॉडी में कोई भी वायरस जब नया आएगा तो मेमोरी सेल को एक्टिवेट होने में जितना टाइम लगेगा उतने दिन तो लगेंगे ना। कोई भी वायरस आए, चाहे डेंगू आए, चिकनगुनिया, मलेरिया, कोरोना, स्वाइन फ्लू, मर्स, सार्स, कोरोना कोव 2, कोव ए, ये कोरोना नया वायरस नहीं है, ये कोरोना चौथी बार आया है। आपको चौथी बार अगर ब्रांडिंग नहीं करके दिखा रहे हैं ना, बिकॉज उनको प्लैंडेमिक क्रिएट करना है। इट्स नॉट पैंडेमिक, इट्स प्लैंडेमिक। दुनिया की इकोनॉमी को लूटना, दुनिया की इकोनॉमी को नीचा गिराना, और ये कौन करते हैं? ये बहुराष्ट्रीय देश करते हैं। आज भी हमारे देश में अंग्रेजों का राज है। अगर अंग्रेजों का राज नहीं है तो फिर 1940 मैजिक रेमेडी एक्ट क्या कर रहा है? इंडियन पुलिस एक्ट क्या कर रहा है? आज भी पुलिस एक्ट क्या कहता है? किसी को भी जेल में ले जाकर नंगा करके फोटो खींचना और उसकी तलाशी लेना, यह अंग्रेजों का कानून था, हमें जलील करने के लिए क्रांतिकारियों को। आज भी लागू है। क्यों भाई? कोई भी आम इंसान गलती से जेल में चला जाए उसको पहले नंगा किया जाता है, वाहे। तो इंडियन पुलिस एक्ट में चेंज नहीं हुआ इसलिए कोई। तो ये अंग्रेजों के कानून है। 1896 का पेंडेमिक एक्ट भी और 1940 का मैजिक रेमेडी एक्ट भी। ये एक्ट भारत में आयुर्वेद को हराने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि उस टाइम आयुर्वेद चलता था। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो क्या उससे पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे?
क्या तलवारों से घायल नहीं होते थे? क्या नाक नहीं कटती थी? क्या हाथ नहीं कटता था? क्या जोड़ा नहीं जाता था? शल्य चिकित्सा आयुर्वेद की है सुश्रुत संहिता में, लेकिन उसको आयुर्वेद के हाथों से छीन लिया और अंग्रेज ले गए किताबें और वहां से उसको सर्जरी बना के पेश कर दिया, क्लेवर करके उसको बड़ी बढ़िया पैकिंग करके। तो हम सर्जरी को एलोपैथी वालों की मानते हैं, जबकि वो आयुर्वेद की थी। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड का कांगड़ा में था, कांगड़ा, जहां राइनोप्लास्टी तक होती थी, नाक की हर सर्जरी, फेस मास्क की, मतलब प्लास्टिक सर्जरी भी होती थी। सीबी सिंह जी के जवाब दे। एक मिनट बस। हाँ जी सर बताओ। मेरे को रवि पानी देना प्लीज। को दो राय नहीं है कि ये प्राचीन पद्धति है आयुर्वेदिक, लेकिन जो आयुर्वेद की जो दवाइयाँ आपकी है महंगी है। हाँ वो एक जो गरीब लोग हैं उनके आउट ऑफ रीच, उसका भी तरीका बताता हूं आपको। गरीबों के लिए भी सस्ता है हमारे पास। हम जो बीपीएल कार्ड वाला कोई भी व्यक्ति आता है, हम उससे अपनी दवाइयों का बिल्कुल न्यूनतम मूल्य लेते हैं उसकी पॉकेट मनी के हिसाब से। लेकिन मैं पब्लिक में बोलता हूं ना तो हर कोई गरीब बन के आ जाता है। बीपीएल कार्ड हमारे पास, भारत में गरीबी की परिभाषा क्या है? पीला कार्ड या बीपीएल कार्ड? तो हमारे डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड हैं, क्लियर 160 क्लिनिक है भारत में। कोई भी बीपीएल कार्ड या उस स्टेट का जो गरीबी रेखा कार्ड है, जब वो लेकर आता है, हम उसको ट्रेन का टिकट अलग से जेब में डाल के भेजते हैं। अगर कोई दूर से आता है तो हम पैसे नहीं लेते। हम एलोपैथी नहीं है। हमारे में आज भी जीवन है, हमारे में आज भी संस्कार है, हमारे में आज भी फीलिंग्स हैं। हम मदद करते हैं जिनकी करनी होती है। पत्रकारों के लिए भी आज फ्री रखा है सर, हमने कोई रुपया नहीं लिया है कभी। अगर आगे भी आओगे तो आप लोगों को छूट मिलेगी। मैंने प्रेस क्लब को बोल दिया है कि अगर आप अपने लेटर पैड पे हमें साइन करके लिख के दे दोगे किसी भी पत्रकार की फैमिली के लिए कि इसको फ्री देनी है, हम फ्री दे देंगे, इसको इतनी छूट दें हम उतनी दे देंगे। ये बैठे हैं सर, इनके लिए प्लीज एक बार क्लैपिंग कर दे सर। तो मैंने सर की ड्यूटी लगाई, आप लेटर पैड लिख के साइन कर दोगे, क्योंकि ऐसे कोई भी पत्रकार बन के आ जाएगा, हम नहीं उसको अलाउड करेंगे। जो आपका रजिस्टर्ड पत्रकार है आप उसको लेटर पैड साइन करके दे दोगे, हम उसको अवेल करेंगे। चाहे हमारा हॉस्पिटल है वहां करना होगा, चाहे वैसे होगा। और वो एक दूसरी बात, आपके किसी के पास भी आयुष कवर हेल्थ इंश्योरेंस हो तो आपका सारा इलाज रिम्बर्स करवा देंगे। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है आयुष कवर वाला तो आपको हमें पैसे देने होंगे, हम आपको बिल देंगे, सारे पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। यानी कि रिम्बर्समेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो सर आयुर्वेद महंगा नहीं है। हमें नॉलेज नहीं है कि अब आयुर्वेद भी में भी ये फैसिलिटी आ चुकी है। और बताता हूं, अगर आपके किसी के परिवार का कोई सदस्य पंजाब सरकार में लगा हुआ है, जॉब करता है, तो उसका भी पूरा बिल रिम्बर्स हो जाएगा। चाहे वो डे केयर हो, चाहे वो आईपीडी हो, दोनों का पंजाब सरकार से भी हमारा टाई अप है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस, जिसमें कि बीएसएफ आती है, सीआईएसएफ आती है, सीआरपीएफ आती है, रेलवे बोर्ड आता है और सरकारी कर्मचारी आते हैं, उन सब का इलाज फ्री है। पैसा ही नहीं चाहिए हमें उनसे। उनका रिम्बर्समेंट अगर तो जॉब में है तो रिम्बर्समेंट हो जाएगा, अगर वो रिटायर्ड है तो सिर्फ रेफरल लेटर लेके आ जाए, इलाज फ्री होगा आयुर्वेद में भी। ये मैं भारत सरकार के मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि हम लोग पिछले 2 साल से डिमांड कर रहे थे कि आयुर्वेद में भी ये सुविधाएं दो, तो उनको भी नमन है, नमस्कार है कि उन्होंने हमें ये सारी फैसिलिटी आयुर्वेद में देनी शुरू कर दी है। अभी इसके अलावा हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, अच्छा हाँ, हिमाचल गवर्नमेंट से भी टाई अप हो चुका है कि अगर हिमाचल सरकार का कोई कर्मचारी इलाज कराएगा वो भी रिम्बर्समेंट हो जाएगा। और दिल्ली गवर्नमेंट का भी, और जुडिशरी दिल्ली की, दिल्ली हाई कोर्ट का हर मेंबर हमारे यहां से फ्री इलाज करा सकता है। वो दिल्ली में हमारा उनसे टाई अप हो चुका है। अब आपके तीनों सवालों का जवाब, या कोई और क्वेश्चन है किसी का? क्रॉनिक में आपने बोला बीपी और जो कोई भी chronic एक सेकंड सर, एक काम करते हैं, आप में से कौन जवाब देना चाहेगा बीपी का? लो मैडम। कोई भी डिजीज हो तो उसमें भोजन और खाने का जो डॉक्टर रचना, एक मिनट। बीपी जो है, कई बार अगर आपकी बॉडी नेचर ही पित्तज है तो 140/90 तो सर आजकल वैसे ही नॉर्मल आ जाता है, ठीक है, बट हम उसमें भी घबरा जाते हैं। हाँ, अगर सिम्टोमेटिकली आपको वो इशू कर रहा है तब आपको फिर मेडिकेशन यहाँ की रखवा दो, जरूरत यहाँ है। रखवा दो। बट नहीं क्या शुरू करिए? नहीं तो
फिर भी हाइपरटेंशन जो है आपका लाइफस्टाइल डिजीज है, तो अपने खाने पीने से फाइबर इंटेक बढ़ा के अपने आप ही कवर हो जाते हैं। इसी डाइट चार्ट से हो जाएगा। इसी डाइट चार्ट से मैं आपको बीपी, इसी डाइट चार्ट से शुगर, इसी डाइट चार्ट से हार्ट की प्रॉब्लम, इसी डाइट चार्ट से आपके जोड़ों का दर्द, इसी डाइट चार्ट से आपकी पीरियड्स की प्रॉब्लम, सेक्स की प्रॉब्लम्स, कोई सिर दर्द, कोई और प्रॉब्लम, इसी डाइट चार्ट में सब कुछ इलाज लिखा हुआ है। बस मैं आपको मोटा मोटा इसको पढ़ना और समझना सिखा देता हूं, ठीक। दूसरी बात, जो हम आपको यहां दवाई दी है, जो भी आप में किसी को जो भी कोई मेडिसिन तो सबको ही दी है ना, जो भी जिसने भी चेकअप कराया, ठीक है, ये एक बेसिक जनरल मेडिसिन है, ये किसी बीमारी की नहीं है। जो हमने आपको दवाई दी है यहां पे, एक चाय का पैकेट, एक पाउडर की डिब्बी और एक टैबलेट, ये कॉमन है सबके लिए। ये एक बेसिक आयुर्वेद का जनरल सिस्टम है पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने का, रिजनरेट करने का, रिपेयर करने का, रेगुलेट करने का। यानी कि एक ही कॉमन दवाई में आपकी इम्यूनिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन, रिजनरेशन, रिपेयरिंग और प्रोग्रेशन, मतलब आगे भी बॉडी को इंप्रूवमेंट देनी, इम्यूनिटी बढ़ाना भी इसी एक ही कॉमन से सबके लिए हो जाएगा। करना क्या है, पाउडर रोज रात को आधा चम्मच लेना है गर्म पानी से सबको, और टैबलेट सुबह शाम 2 टाइम लेनी है, और हर्बल टी जो है वो एक चुटकी से 1 कप बन जाएगा। अगर आपके घर में किसी को कोई बुखार हो जाए तो यही दवाई है, यही हर्बल टी है उसके लिए भी। इसी हर्बल टी को 1 चुटकी जगह 4 चुटकी डाल देना तो बुखार की दवाई बन जाएगी, 8 चुटकी डाल देना तो कोरोना या डेंगू की दवाई बन जाएगी। यही हर्बल टी जो 32 जड़ी बूटियों का पैकेट ग्रीन कलर का, यहां दिखा दो मेरे को सारी दवाइयां, मैं तीनों दवाई दिखा भी देता हूं जो दी है कॉमन। यही 1 चुटकी पियोगे तो हर्बल टी है, दिन में 2 बार पियो, 4 बार पियो। बच्चों के लिए भी यही डोज है, बच्चों की डोज हाफ कर देना ना, ऐसा कोई नुकसान नहीं है ना, क्योंकि सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, बिनक्शा, काली मिर्च, सफेद चंदन, लाल चंदन, तो ये तो दवाई है ना, वो तो दवाई है वो, ठीक है। यही बच्चों की दवाई है। अगर बच्चा छोटा है तो डोज कर देना हाफ, जैसे मैंने आधा चम्मच बोला तो उसका भी आधा कर देना, 1/4 कर देना। टैबलेट 2 टाइम बोला तो आधी 2 टाइम कर देना बस। तो ये 3 कॉमन दवाइयां हैं। एक ये पाउडर है, आधा चम्मच रात को गर्म पानी से लेना है। ये 2 टैबलेट सुबह शाम है। और ये हर्बल टी जो मैंने आपको दी है, यही हर्बल टी आधा चम्मच लिया तो आपके लिए हर्बल टी है। अगर इसी को 4 चुटकी लिया तो मैंने क्या बताया, 4 चुटकी है तो बुखार की दवाई है। अगर इसकी 8 चुटकी ले ली तो कोरोना की, डेंगू की दवाई नहीं है। फिर अब मैं दवाई बोलूंगा तो मेरे पे अभी फिर आ जाएगा एक्ट। उसके लिए सॉल्यूशन है आयुर्वेद का, इम्यूनिटी बढ़ाने का, जैसे भारत सरकार कर रही है। ए आयुष दा काढ़ा सारे पियो। बाबा रामदेव की कॉलोनी भी यही है, ये मान लो, क्योंकि इसमें गिलोय, अश्वगंधा, सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, बिनक्शा, सब कुछ इसी के अंदर है। आपके 3 सवाल थे सर। एक तो था कि आयुर्वेद कॉस्टली है, दूसरा सवाल था आयुर्वेद स्लो है, तीसरा सवाल क्या था, आयुर्वेद पॉपुलर क्यों नहीं है। सर ये टेस्ट के बिना आती नहीं मार्केट में बाहर। ये तीनों चीजें टेस्टेड है, नंबर छपा हुआ है, भारत सरकार की मोहर लगी हुई है। कोई भी आयुर्वेद की दवाई, आपको बता दूं नए कानून के अनुसार आप लोग अब आज के बाद छापे पढ़वा सकते हो। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो दवाई सीलबंद है बस वही आयुर्वेदिक दवाई है। कोई भी अब जड़ी बूटी चटनियां पीस पूस के देगा तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। कोई भी दवाई सीलबंद है, आयुर्वेद के डॉक्टर को सीलबंद दवाई बेचने की इजाजत है। खुली पुड़ियां, खुली चूरन चटनी नहीं बेच सकता, हमारा कोई डॉक्टर नहीं बेचता। हाँ, पूछ रहा हूँ कि लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है, लेबोरेटरी टेस्ट है सर। इसका नहीं कुछ और हाँ जी, पहले तो उसके लक्षण कैंसर को देखना है, किसका, जिस व्यक्ति को कैंसर होता है, ठीक है जी। तो उसकी दवा के लिए तब जो दवा शुरू होगी ना, तो ऐसी जो सिस्टम है वो आयुर्वेदा में नहीं है, जो कि नहीं सर आयुर्वेद में है। आप आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओगे तो है ना, ये ऐसे ही करेंगे। ये सेम एलोपैथी डॉक्टरों की तरह पढ़ के वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं। आपकी रिपोर्टें देख के, आपका एक्सरे देख के, आपकी एमआरआई देख के, आपकी पर्चियां देख के, प्लस जीभ देख के, प्लस नाड़ी देख के,
प्लस नाभि देख के, जिसको हम धरण देखना बोलते हैं, और आपके चेहरे का रंग देख के, क्योंकि हम खाली रिपोर्टों पे बिलीव नहीं करते। हम जीभ निकाल लेंगे, हम आपकी नाभि चेक कर लेंगे, हम आपकी आंखें चेक कर लेंगे, हम आपके चेहरे का रंग चेक कर लेंगे, और हम आपकी जीभ चेक कर लेंगे। आप में से कोई जीभ निकाल लो, हम आपको 2-4 लक्षण बता देंगे। आपकी नाड़ी देखेंगे, 2-4 लक्षण बता देंगे। हम वात पित्त कफ प्रकृति और पंच महाभूत के अकॉर्डिंग चलते हैं, रिपोर्टें भी देखते हैं। हम ऐसा नहीं है कि एमआरआई नहीं कराते या सीटी स्कैन नहीं कराते, लेकिन हम उसमें से कमीशन नहीं खाते। हम किसी को नजायज टेस्ट नहीं लिखते, क्योंकि हमारी आत्मा नहीं मानती। क्योंकि हम संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो हम धरती से जुड़ जाते हैं। हम इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हम संस्कृत भी पढ़ते हैं। वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, वो धरती से नहीं जुड़ते, हम धरती से जुड़ते हैं। हमारे मन में भावना है कि सामने वाला गरीब है, इसका नजायज टेस्ट मत कराओ। वो कहते, वो देखते हैं गरीब है, मुझे नहीं मतलब है, घर बेच के करा, टेस्ट करा के ला भैया। और कहीं और से करा के ले आता है तो बिना देखे उठा के फेंक देते हैं कि वहीं से करा के क्यों नहीं लाया जहां से बोला था। क्यों भैया, कमीशन है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से करा के आओ भैया। ये आयुर्वेद का डॉक्टर होता है। तो मैं तो जस्ट आपके सामने आज आयुर्वेद के डॉक्टर का एक रूप, आयुर्वेद का एक स्वरूप आपके सामने रख रहा हूं कि वट भैया एक बार साइड हो जाओ प्लीज, वो पीछे सर है। तो अब आयुर्वेद महंगा है। पहली बात, आयुर्वेद बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आयुर्वेद में सारी दवाइयां महंगी नहीं है। डिपेंड करता है आपका लक्षण क्या है, रोग क्या है, कारण क्या है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे रोग की जड़ क्या मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग। अगर भस्मों वाली कोई दवाई है, सिर्फ वही महंगी है जिसमें भस्म डलती है। अब स्वर्ण भस्म डलेगी, लो भस्म डलेगी, मोती पिष्टी डलेगी, तो मैं सस्ती नहीं बना पाऊंगा। लेकिन आयुर्वेद में हर घर में गिलोय का पेड़ लगा हुआ है, आज की डेट में, या पौधा लगा हुआ है, तुलसी हर घर में है, उससे सस्ता हल्दी हर घर में है, अदरक हर घर में है, लहसुन हर घर में है। तो आयुर्वेद से सस्ता कुछ नहीं है। हम नहीं कहते आयुर्वेद की दवाई खाओ। आप आयुर्वेद के डॉक्टर के पास आओ, आप बोलो कि मैं दवाई नहीं खाना चाहता, मेरे को रॉ पत्ते बता दो कि कौन से 5 पत्ते 8 पत्तों का काढ़ा पियो। हम बताते हैं सर, हम सिर्फ दवा बेचते नहीं। लेकिन आजकल का व्यक्ति थोड़ा आराम परस्त है, वो बोलता है मुझे आप ही दे दो, तो हम दे देते हैं। फिर अगर आप बोलोगे नहीं मुझे सिर्फ काढ़ा बता दो, मुझे सिर्फ घर के लिए कोई कषाय बता दो, कषाय बोलते हैं उसको, हम वो बताएंगे ना। और कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं लेने चाहिए, एक्सट्रैक्ट गलती से भी। होल खाओ, होल। होल मतलब संपूर्ण। गिलोय का पत्ता पूरा उबाल लो, खाली एक्सट्रैक्ट नहीं लेना, क्योंकि उसमें गुण कम हो जाते हैं। विटामिन सी नहीं लेना, पूरा संतरा लेना भैया। आंवला खाना है, विटामिन डी लेना है तो सेशन ही लेना, धूप लेनी है, धूप। आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड की गोलियां नहीं खानी, पत्ते खाने हैं, पुदीना खाना है, धनिया खाना है, पालक खानी है, तो मजा आएगा। हाथी कैल्शियम कहां से लेता है? हाथी कैल्शियम कहां से लेता है? हाथी आयरन कहां से लेता है? घोड़ा मैग्नीशियम कहां से लेता है? अगर आपकी बॉडी में डेफिसिट है तो वहीं से लो ना भैया। क्यों जाते हो गोली खाने के लिए? क्योंकि एलोपैथी की गोली बाद में किडनी फेल कर देती है आपकी। आज भारत में डायलिसिस चल रहा है, और मैं आपके माध्यम से कैमरे पे बताना चाहूंगा, 7 से 15 दिन में आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से, सिंपल खाने पीने जो हम डाइट चार्ट देते हैं उससे लगभग 70% लोगों की डायलिसिस बंद हो सकती है। बंद हो जाती है नहीं बोल रहा हूं मैं, बंद हो सकती है, क्योंकि एक्ट लगा हुआ है। तो बोल नहीं सकता, कर सकता हूं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर मंजीत जवाब देते, चलेगा? ठीक है डॉक्टर साहब बताओ। सो बेसिकली होता क्या है, कैंसर क्या है? हमारी बॉडी का एक पैटर्न होता है, जो हमारी न्यू सेल्स हैं वो बनती हैं और हमारी जो पुरानी सेल्स है वो टूटती रहती हैं। सो बेसिकली कैंसर एबनॉर्मेलिटी तब होती है जब हमारी जो पुरानी सेल्स हैं वो बनना बंद हो, वो बनती रहें, और हमारी जो नई सेल्स हैं वो भी बनती रहें, और पुरानी सेल्स टूटना बंद हो जाए। सो बेसिकली कैंसर क्या है? एबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है सेल्स की। ठीक है, कोई भी चीज जो वृद्धि कर जाए वो कैंसर है। सो बेसिकली जो हमारी मेडिसिन है या आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो जड़ी बूटियों से मिलके बनी है, और उसमें एंटी कैंसरस वो ड्रग्स हैं जो कि सेल्स को रेजुविनेट करने का काम करती हैं, सेल्स को रिपेयर करने का काम करती हैं। सो अगर सेल्स रिपेयर होंगी उससे हमारा कैंसर भी रिवर्स हो सकता है, अगर वो प्रॉपर डाइट लें और वो प्रॉपर मेडिसिन फॉलो करें। आज नेचुरोपैथ के भी अच्छे रिजल्ट हैं, आयुर्वेद के भी अच्छे रिजल्ट हैं। सो कैंसर भी रिवर्स हो सकता है अगर वो प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और प्रॉपर एक डाइट फॉलो करें।
थैंक यू। हमारे पास सैकड़ों लोगों की रिपोर्ट्स हैं। कैंसर स्टेज 4, ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, कान खोल के। आप लोगों को बहुत लोग मिलते हैं, आयुर्वेद की मदद आप ही लोग कर सकते हो। कैंसर स्टेज 4, मैं माइक पे ही बोल रहा हूं, कैमरों में, जिसको ला इलाज बोला जाता है मॉडर्न प्रैक्टिस करने वाले की तरफ से। आप मुझे बोलो कितने पेशेंट से मिलना है जिनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ गई है, उतने पेशेंट सामने लाके खड़े करता हूं। हमारे पास पहली रिपोर्ट भी है, अगली रिपोर्ट भी है, और पेशेंट का इंटरव्यू भी है प्रूफ के साथ। और अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर डे पर हमने इसी प्रेस क्लब में 8 पेशेंट पेश किए थे। तो मुझे लगता है कितने लोग आप में से थे उस टाइम, हाथ उठाना। 8 लोगों में से, जिसमें मेरे किडनी फेल का एक बच्चा लेके आया था 26 साल का, जिसको डॉक्टर ने बोला ट्रांसप्लांट होगा, और बिना ट्रांसप्लांट के ठीक है, आज तक बच्चा ठीक है। और जो प्रकाश कौर, जो अनकॉन्शियस हो गई थी लेडी, जो ठीक हो गई थी, वो आज भी ठीक जिंदा बैठी है, जिनके बेटे की दुकान पंचकुला में है। जसपाल सिंह जी जो एक आए थे, जिनकी वाइफ की प्रॉब्लम बहुत भयंकर थी, वो अब हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि वो बहुत भयंकर, उन्होंने तो बुखारा पूरी स्टोरी सुनाई थी कि कैसे फोर्टिस अस्पताल ने उनकी रिपोर्टें उठा उठा के फेंकी थी। शायद आपको याद होगा, सरदार जी थे पगड़ी वाले, जसपाल सिंह जी, जिनकी वाइफ का हमने हाथ उठा के और वाहेगुरु बुलवाया था, जिसकी आवाज चली गई थी। शायद सिख भाई साहब तुसी जानते होगे, सिंह बेकर 7 सेक्टर पंचकुले वाले, बॉबी भाई साहब की भाभी, उनको उनका ग्लैंड निकाल दिया था फोर्टिस में, गलत ट्रीटमेंट किया गया था उनका, और वो व्हील चेयर पे चली गई थी। तो हमारे पास आके वो, उनको आवाज कुछ वापस आ गई थी, बोलना चलना शुरू हो गई थी, लेकिन कंडीशन इतनी खराब थी कि हम भी नहीं बचा पाए। मान कौर जो 104 साल की थी, आप सबने स्टोरी पढ़ी थी, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ले जाओ सेवा करो। मेरे हॉस्पिटल में 22 दिन जिंदा रही है वो, और रोज शाम को पार्क में सैर किया। आप में से कई पत्रकारों ने आके इंटरव्यू किया उनका वहां पे। उन्होंने, ये भाई साहब आप हाथ उठाना एक बार प्लीज, ये खुद उसको मिलके गए हैं, कैंसर था स्टेज 4, और पंजाब सरकार ने उनके इलाज का बिल भी पंजाब सरकार ने दिया था हमारे हॉस्पिटल को। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, स्टेज 4 कैंसर, लीवर फेल, जिसमें डॉक्टर बोलता सिर्फ ट्रांसप्लांट होगा, वही लीवर वापस। पहली बात तो ये शब्द गलत बोलते हैं, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, फेल नहीं होता, कम काम कर रहा है भाई, कम काम कर रहा है, तब तो मर जाओगे ना। फेल नहीं होता, ये झूठ बोल जाते हैं, फेल हो गया, ताकि डर जाओ, भागो, पैसे निकाल लो, घर बेच के हमें दे दो बस। अभी कोरोना काल में आम आदमी का पैसा किसकी जेब में गया है? अभी कोरोना काल में आम आदमी का पैसा आज किसकी जेबों में है? सारे हॉस्पिटल वालों की। 15 लाख का बिल, 9 लाख का बिल, 18 लाख का बिल। अरे भैया किया क्या? इस चम्मच में आता है कोरोना, उसका क्या किया था तुमने? कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, पीपीई किट, जोकर से बन जाते हो, एस्ट्रोनॉट टाइप के घूमते रहते हो। और इनको पता है पैंडेमिक है, लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि इससे पैसा कमाते हैं ये लोग। तो इस चम्मच में आने वाले वायरस को पूरी दुनिया के मास्क के हराओगे क्या? नहीं हराते, नहीं हार सकता, और ना डेंगू हारता। एक ही तरीका है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपना डॉक्टर खुद बनो। जी आप कुछ पूछ रहे थे, माइक दे देते हैं जी आपको। सर पीआर से कौन है हमारे पास? माइक दे दो जी उधर। आप बता भी दो आपको जवाब किससे चाहिए, क्योंकि अभी हमारी एक मैडम रह गई हैं। हाँ जी, आप ऑन करके दिया था आपको। हेलो, माइक ऑन कर दीजिए बस प्लीज, कोई यही ले लो मेरे वाला मैडम। हेलो हेलो हेलो। 3 दिन, किसी को बीपी है 7 दिन में रिवर्स हो सकता है, वैसा कहना मान लेना बस। कहने का मतलब यह है, जितना फास्ट आयुर्वेद है उतना फास्ट धरती में कोई नहीं है। लेकिन कोई समझे, आपको 7 दिन में चमत्कार दिखा सकते हैं। आप रिपोर्टें चेक कराओ, हमारे साथ बैठो, 7 दिन बाद दोबारा रिपोर्टें कराना, आपको रिजल्ट दिखाऊंगा बस। फिर और आप चाहोगे दवाई से करो तो दवाई से कर देंगे। आप बोलो 1 रुपए की दवाई मत यूज करो तो भी कर देंगे। ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद क्या है? दवाई से चाहिए दवाई से हो जाएगा, बिना दवाई चाहिए बिना दवाई हो जाएगा, पंचकर्मा से हो जाएगा, नेचुरोपैथी मिट्टी पानी के लेप से कर देंगे, मैं एडमिट करके कर दूंगा आपको। दिक्कत कहां है? वो प्रॉब्लम ही तो यही है ना कि एडमिट
नहीं नहीं, मेरे पास सॉल्यूशन सारे हैं, वो भी है, मैंने कहा ठीक है जी। एक चीज और कि मैंने जैसे आपको कहा कि आजकल का लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है, इसमें क्या होता है, हमारी सोशल लाइफ जो है ना वो ऐसी है कि हमें सबसे मिलना भी है। हर बंदे के साथ अगर 4 मीटिंग हो गई ना तो उसमें हम अगर 10 प्लेटें पड़ी है ना, हम ये नहीं कह सकते हम ये खाते नहीं, अदरवाइज। अब आपको एक और खुशखबरी देता हूं सबको। ये जो डाइट चार्ट है इसमें कुछ भी खाने पीने को मना ही नहीं है। इसमें रसगुल्ला भी लिखा हुआ है, गुलाब जामुन भी है, शाही पनीर भी है, मलाई कोफ्ता भी है, कस्टर्ड भी है, कुछ भी मना नहीं है। एक ही चीज मना है सिर्फ कि जितने दिन ट्रीटमेंट चलेगा उतने दिन जो भोजन होगा वो तो पूरा चलेगा, जो खाना होगा वो घर का होना चाहिए। उतने दिन बाहर का मत खाओ, रोटी चावल खाओ, सब्जी खाओ। बस एक चीज कट करेंगे, कोई भी पदार्थ जो जानवर से आ रहा हो। ध्यान से सुन लो, परहेज क्या है, खाने को कुछ भी मना नहीं है। कोई भी पदार्थ जो जानवर से आ रहा हो और कोई भी पदार्थ जो फैक्ट्री से आ रहा हो, सिर्फ कुछ दिन के लिए वो छोड़ देना। जो भी फैक्ट्री से आ रहा हो यानी कि पैकेट में, और जो भी जानवर से आ रहा हो। अब वो सोच लो अपने आप क्या क्या है। घर के भोजन पे, शाही पनीर पे, रोटी पे, सब्जी पे, मटर पनीर पे, आलू मटर पे, गोभी आलू पे, दाल पीली पे, काली पे, कोई मनाही नहीं है। कोई हम फिक्की दाल नहीं कहेंगे, नमक चीनी सब कुछ आओ, चीनी की जगह गुड़ यूज कर लो बस। और कुछ परहेज क्या है, अब बताओ इससे बड़ा क्या परहेज बताऊं मैं आपको। कुछ भी मना नहीं करते हम। अब बताओ इससे फास्ट आयुर्वेद कहां से लाऊं। वो तो तब हो गया ना जब तक दवाई करें। नहीं, अगर आप कहोगे दवाई के दौरान भी मुझे नहीं परहेज करना तो नहीं कराऊंगा, सब फिर भी ठीक हो जाएगा। आपके मुंह से जो निकलेगा हम ऐसे कर सकते हैं। ये पावर है आयुर्वेद की, यही आयुर्वेद की पावर है कि सामने वाले को जैसे चाहो वैसे सेटिस्फाइड कर सकता है। सारे सॉल्यूशंस प्रेजेंट है। आप इशारा समझ गए मेरा कि आप ठीक हो जाओगे। और आपकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, 7 दिन बाद दोबारा इनको सुना देना कि आप बोल रहे हो मेरा आराम आ गया मेरे को। अच्छा, एक नॉर्मल तो जवाब दे दो कि अगर हम लोग कोई इलाज नहीं करा रहे, उसके बाद भी अगर हम बाहर जाके कुछ खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम क्या करें जिससे बस जब भी कुछ खाने जाओ उससे पहले अपने वजन गुणा 5, अपने वजन गुणा 5 ग्राम सलाद की बड़ी प्लेट खा लेना बिना नमक डाले, या फ्रूट सलाद मिक्स करके खा लेना, तो भी आपका बाहर का खाना कुछ नहीं बिगाड़ेगा। समझ आई? आप शादी में जाके 250 देके 1000 का खाना चाहते हो, खाओ, बट पहले अपने वजन गुणा 5। वजन 70 किलो तो 5 गुना 350 ग्राम सिर्फ। ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ग्राम। तो आप एक प्लेट सैलेड या फ्रूट मिक्स या खाली सैलेड, अगर नहीं खाने का मन है तो फ्रेश जूस या नारियल पानी फ्रेश घूट घूट करके पी के चले जाना। और जो भी खाओ जितना मर्जी खाओ, शादी में जाके 250 जगह 2000 का खाओ, ऊपर से आधा कप गरम गरम पानी पी लेना, तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और बताओ, ये आयुर्वेद है।